हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल सुबह मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और वो बोलता है कि भाई मुझे एक लैपटॉप चाहिए जिसमें कि मैं कोडिंग कर सकूं, वेब ब्राउजिंग कर सकूं और कुछ बेसिक टास्क जैसे कि MS पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड ये सभी को बहुत ही आराम से कर सकूं। और वो बोलता है कि भाई तुम अपना व्हाट्सएप चेक करो, मैं तुम्हें कुछ लैपटॉप्स का लिंक भेज रहा हूँ, ये बताओ कि ये कैसा रहेगा। और वो मुझे भेजता है 70,000 का लैपटॉप, 80,000 का लैपटॉप। जी हाँ, तो मैं उसे बोला कि भाई तू कोडिंग करना चाहता है, तू लैपटॉप में बेसिक टास्क करना चाहता है, तो तुम्हारे लिए जो है 30 से 40 हज़ार का लैपटॉप एनफ है, तुम इसे परचेस करो। उसमें बस SSD होना चाहिए और कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए। बाकी तुम इन सभी टास्क को उस लैपटॉप में बहुत ही आराम से स्मूथली कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग का जो नीड है, हम लोग का जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस का नीड है वो होता है 40,000 वाला, लेकिन हम लोग ले लेते हैं 80,000 का एक बहुत ही पावरफुल लैपटॉप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, बजट, आपका बजट कितना है। सेकंड जो है, हाउ मच परफॉर्मेंस डू यू एक्चुअली नीड। जी हाँ, आपको नीड है सिर्फ कोडिंग का, बेसिक टास्क का। आप ले लेते हैं गेमिंग का और 4K एडिटिंग का, तो वहाँ पर आप अपने बजट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो नीड था आपने उसे नहीं लेकर एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लैपटॉप ले लिया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि इस टाइम पर मार्केट में अगर एक पावरफुल लैपटॉप है तो वो है गेमिंग लैपटॉप। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप में 4K एडिटिंग करूं, मैं लैपटॉप में बहुत ही बड़े बड़े गेम्स को खेलूं, तो यहाँ पर आपके लिए गेमिंग लैपटॉप बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको वहाँ पर मिलती है एक बहुत ही अच्छा कूलिंग सिस्टम एंड आपको मिलती है एक बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेसर। तो आप उस लैपटॉप में अपने गेमिंग को, बड़े बड़े 4K एडिटिंग को बहुत ही आराम से स्मूथली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ RTX 3070, 3080 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ। क्योंकि आपको गेमिंग लैपटॉप में और 80 to 85,000 के प्राइस सेगमेंट H सीरीज़ वाला प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पर अब H क्या है, तो बेसिकली इस टाइम पर AMD और इंटेल यही दोनों मार्केट को अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर AMD का जो आता है Ryzen 5000 सीरीज़ लैपटॉप्स, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। आप उस लैपटॉप में अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है इंटेल के प्रोसेसर में। आपको यहाँ पर मिलता है इंटेल का i5 H सीरीज़ प्रोसेसर, जो कि आपको कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। एंड उसके बाद हमारा आता है G सीरीज़ वाला प्रोसेसर। यहाँ पर अगर आपका काम बहुत ही एक बेसिक टास्क वाला है तो आप यहाँ पर G सीरीज़ वाले प्रोसेसर को ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप में एडिटिंग करूँ या फिर कुछ गेम्स खेलूँगा, तो आपके लिए यहाँ पर H सीरीज़ वाला प्रोसेसर काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और चीज़, इस टाइम पर जो भी लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर है आप उसे चूज़ करें, क्योंकि कंपनी जो है अपने लेटेस्ट जनरेशन पर काफ़ी वर्क करती है। और इस टाइम पर इंटेल जो है अपने 11th जनरेशन को 10 नैनोमीटर साइज पर बना रहा है। तो यहाँ पर आप जब भी लैपटॉप परचेस करते हैं एक 11th जनरेशन वाला लैपटॉप मिल जाए। उसके बाद आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि 8 GB जो है एनफ है, लेकिन 8 GB जो रैम है वो किस टाइप का है, DDR4 का है, DDR3 का है। जितना वो लेटेस्ट होगा आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही आपको चेक करना है कि क्या वो रैम एक्सपेंडेबल है, क्योंकि 16 GB लैपटॉप में अगर होता है तो आपका जो वर्क है वो काफ़ी स्पीडली होगा। आपको वहाँ पर कोई भी ऐसा लैग जो है आपके लैपटॉप से देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज में आपके पास एक NVMe SSD होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कम से कम 512 GB जो SSD है वो आपके पास होना ही चाहिए। और अगर उसमें आपको M.2 स्लॉट मिलता है तो और भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आज के टाइम पर हम लोग जो है बहुत सारे मूवीज़ को देखते हैं। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े 1.5 GB 2 GB वाला जो होता है मूवीज़, वो लैपटॉप में रखते हैं कि बाद में कभी देखेंगे। तो वहाँ पर आपके पास कम से कम जो है 512 GB का SSD होना मस्ट है। और अगर शुरू में 256 GB भी है तो उसमें आप देखिए कि क्या वो जो SSD है वो अपग्रेडेबल है या नहीं है। यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उससे जो है आप अपने लैपटॉप को बाद में जो है अपग्रेड कर सकते हैं और उससे बहुत ही स्पीड बना सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके लैपटॉप में एक बहुत ही अच्छा CPU है, आपके लैपटॉप में बहुत ही अच्छा GPU है, आपके पास 16 GB का रैम है, 512 GB का SSD है। बट
अगर अच्छा डिस्प्ले नहीं हुआ तो आप उस लैपटॉप में अपने उस मूवीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप जो लैपटॉप ले रहे हैं उसमें क्या आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिल रहा है, जिसमें कि आपको अगर वो आईपीएस है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको एंटी ग्लेयर मिलता है तो आप उस लैपटॉप में अपने मूवीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो जब भी आप एक न्यू लैपटॉप परचेस कर रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उससे आप एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप चूज कर सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।